हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी ट्रिपल सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को आई एम क्रेजी फॉर यू का पार्ट 2 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा है कि ते के मॉम डैड जेके के घर आते हैं जेके की शादी को अटेंड करने। यहाँ पर जेके की मॉम जो कि सौतेली होती है, वो जेके की बहुत ज़्यादा बुराई कर रही थी जेके की मॉम के सामने। ते की मॉम जो कि जेके के गुण बताते हुए उनके मुंह को चुप कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेरेस पे लीसा जो कि इन लोगों के पास नहीं जा पाती है तो मुंह बनाकर चली जाती है और सब लोग अब डिनर कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि बारिश आ गई थी और जेके को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही अब अच्छी तरीके से अपने आप को कल के लिए रेडी कर रही थी। यहाँ पर शिमिन कहती है कि तुम बारिश में बिल्कुल नहीं जाने वाली हो, कल तुम्हारी शादी है। तो जिमिन पीछे मुड़ती है, वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि ते और युंगी जो कि अपने रूम में आ चुके थे और ते युंगी से पूछता है कि मैंने तुमसे एक फ़ाइल दी थी ना, उस फाइल को तुमने कहाँ रखा है? बहुत इम्पोर्टेंट है और उस मीटिंग की फ़ाइल को मुझे अभी यूज़ करना है और उसमें कुछ काम है, उसे देखना है। तो युंगी कहता है कि अरे वो फ़ाइल तो मैं टेरेस पे ही भूल आया, अभी जाके लेके आता हूँ। तो जेके जो कि टेरेस पे होती है पूरे भीग रही होती है। यहाँ पर ते जो कि कहता है कि नहीं, तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। पता नहीं तुम उसे सही सलामत ला भी पाओगे या फिर नहीं, या फिर कुछ और ही लफड़ा करके बैठ जाओगे। वैसे भी तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। यूंगी मुंह बना लेता है तो ते वहाँ से चला जाता है। ते जो कि टेरेस पे जाता है, फाइल उठाता है और जैसे ही वो मुड़ता है वैसे किसी से टकरा जाता है और दोनों ही स्लिप होकर नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर ते के नेक पे जो कि बारिश का पानी होता है पूरा भीग गया था, उसे पानी से नफरत होती है, वो बारिश के पानी में भीगना बिल्कुल नहीं चाहता है। यहाँ पर जेके उसके नेक पे तिल होता है, ते उसे देखता है और उसमें खुश आता है और तुरंत ही उसे किस करने लगता है। देखे इस तरीके से किस करने से जेके भी बहक जाती है और वो भी उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, वो भी कोई रिएक्ट नहीं करती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ते उसे किस कर रहा था और उसकी नेक को बहुत ज़्यादा ही उस पर किस करता है और उस पर बाइट करता है। तो जेके अपने होश में आते हैं और तुरंत से उससे दूर ढकेलती है और वापस अपने रूम में चली जाती है। ते जो कि खुद को देखता और कहता है कि ये लड़की मुझे पागल कर कर छोड़ेगी, आखिर मैं इसके सामने आकर खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर युंगी उसे देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तभी युंगी को देखकर ते कहता है मतलब क्या हुआ, फाइल लेकर आया हूँ मैं। और युंगी कहता है अरे वो बात छोड़ो, तू ये बता कि तू भीगा कैसे। तो फिर ते अनजाने में ही कहता है कि मुझे वो लड़की मिली और मैंने उसके साथ कुछ किया नहीं, समझे। तभी युंगी कहता है कि क्या कहा तूने उसके साथ कुछ किया नहीं, मतलब कि पक्का तूने उसके साथ कुछ किया है, अब बता क्या किया है तूने उसके साथ। ते कहता है कि मैंने सच में उसके साथ कुछ नहीं किया है। और इसी तरीके से ते बोलकर वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होने लगता है। यहाँ पर युंगी के माइंड में यही सब घूम रहा था कि कुछ तो हुआ है इन दोनों के बीच, वरना ये इस तरीके से बारिश में तो कभी नहीं भीग सकता। इसको मैं बचपन से जानता हूँ, आखिर मैं इसका बेस्ट फ्रेंड जो हूँ, और ये इस तरीके से खुद को हाइड कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो लोचा है। और वो लड़की मिली तो फिर कैसे मेरा भाई कंट्रोल कर सकता है। ये सब बोलकर युंगी स्माइल करता है। ओके यार मिस, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ और ये पार्ट मैंने छोटा बनाया है। इसी तरीके से मैं अब स्टोरी के सारे पार्ट दूँगी, तो फिर आप लोग इस स्टोरी को
एंजॉय कीजिए और लव यू आर्मी, सरांगे। और मैं इसी तरीके से स्टोरी के पार्ट दूँगी तो शायद मेरी व्यूज़ में कुछ बढ़ोतरी हो, वरना तो मेरे व्यूज़ तो ऐसे ही आते रहेंगे। तो बाय आर्मी, सरांगे। या किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है, तो मैं आप लोगों को उसका जवाब दे दूँगी।